गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्जा के स्रोत के प्रश्नोत्तर। उसमें हम सही विकल्प देख रहे हैं। निम्न में से अनवीनीकृत स्रोत है। अनवीनीकृत स्रोत है पेट्रोलियम। दूसरा प्रश्न है भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रक में प्रयुक्त ईंधन होता है डीजल। सौर सेल बने होते हैं सिलिकॉन के। चौथा है बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा। और पांचवा है पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है बायोडीजल। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घरों में मुख्यतः जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। दूसरा सोलर कुकर सौर ऊर्जा पर आधारित है। तीसरा है कोयला ऊष्मा ऊर्जा का स्रोत है। चौथा गोबर तथा जल के मिश्रण से एक विशेष संयंत्र में बायोगैस तैयार किया जाता है। पांचवा घरों के उपयोग में आने वाले द्रव ईंधन लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। उचित संबंध जोड़िए। उसमें है सीएनजी जो है वो प्राकृतिक गैस है। समुद्र से ज्वारी ऊर्जा, सोलर कुकर से सौर ऊर्जा, विंड फार्म से पवन ऊर्जा और बांध से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के चार विभिन्न रूपों के नाम। तो ऊर्जा के चार विभिन्न रूप ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा है। ऊर्जा सौर ऊर्जा के क्या लाभ है? तो दैनिक जीवन में इसके दो उपयोग बताइए। तो सौर ऊर्जा के लाभ, यह कभी न खत्म होने वाला अनवीनीकरणीय स्रोत है। सहज ही उपलब्ध हो जाता है। सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा है। उपयोग करने में आसानी होती है। दुर्घटना की संभावना इसमें कम होती है। फिर दैनिक जीवन में उपयोग सोलर कुकर द्वारा भोजन बनाकर। दूसरा सौर बैटरी से विद्युत उत्पादन करने पर। अगला प्रश्न है जल विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है? छत्तीसगढ़ में किन परियोजना से विद्युत उत्पादन हो रहा है? बांधों में एकत्रित जल को तेजी के साथ बहाया जाता है जिससे जल मार्ग में लगी टरबाइनें घूमने लगती है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की सहायता से जनित्रों से जुड़ी रहती है जिसके द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। चित्र में इस व्यवस्था को दिखाया गया है। छत्तीसगढ़ में जल विद्युत उत्पादन हेतु हसदेव बांगो तथा गंगरेल बांध परियोजना क्रियाशील है। अगला प्रश्न है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न उत्पादों के नाम लिखिए। तो विभिन्न उत्पाद है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल गैस। फिर अगला प्रश्न है बायोगैस क्या है? इसके उत्पादन की प्रक्रिया लिखिए। बायोगैस ये चित्र आपको बनाना है और इसमें लिखना है कि वनस्पति एवं मृत जीव जंतुओं के सड़ने से प्राप्त होने वाली गैसों के मिश्रण को हम बायोगैस कहते हैं। बहुत से क्षेत्रों में गोबर से गैसीय ईंधन प्राप्त किया जाता है। इसके लिए गोबर को पानी में घोलकर विशेष प्रकार के निर्मित बंद गड्ढों में डाला जाता है। गड्ढे में यह मिश्रण वायु की अनुपस्थिति में अपघटित होकर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें प्रदान करता है। प्राप्त गैस को गड्ढे के ऊपर लगे डोम से पाइप द्वारा बाहर निकालकर उपयोग में लाया जाता है। फिर है नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसका उपयोग पर्यावरण को हानि नहीं देते। अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है वो पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम अनवीनीकृत है और नवीनीकृत में आता है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। एलपीजी के प्रमुख रूप से कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो उसमें ब्यूटेन के अलावा प्रोपेन और इथेन पाया जाता है। इस लेसन का होता है प्रश्नोत्तर खत्म।